हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के साथ म्यूचुअल फ़ंड का बेसिक चीज़ें बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, म्यूचुअल फ़ंड कितने तरह के होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में क्या फ़ायदे हैं, म्यूचुअल फ़ंड में क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो है, म्यूचुअल फ़ंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फ़ंड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, ये सब बेसिक थिंग्स अबाउट द म्यूचुअल फंड. Today we will learn in this video what is the mutual fund, what are the types of the mutual fund, what is the reward and risk ratio, and how to invest in mutual fund. और भी बेसिक चीज़ म्यूचुअल फंड के लिए एक बिगिनर के लिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक ऑफ द म्यूचुअल फंड. तो मेरा नाम अविनाश कुमार है और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनोसिस. तो जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में देख रहा था और जाना, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अट्रैक्टिव बात पता चली जिसमें लिखा था और जिसके बारे में मुझे पता चला. और मेरे से किसी ने पूछा कि पैसा सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो खरीद सकता है, मतलब कि पैसे से सबसे अच्छी चीज़ क्या खरीद सकता है. तो इसका उत्तर शायद आप लोगों को पता हो या आप लोग भी जानते हो. तो उसका उत्तर ये है कि अधिक पैसा. मतलब कि म्यूचुअल फंड का दोस्तों यही बेसिक है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उससे ज़्यादा पैसे बनाने में. मतलब जैसे जो जनरल चीज़ें जो इंडिया में ज़्यादा चलती है, लोग अपने पैसे को बेसिक सेविंग अकाउंट में रखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर देते हैं, जो कि कुछ अच्छा रिटर्न नहीं देता है. वो हार्डली 5% 6%, और आज के दिनों में और ये दिन पे दिन कम होते जा रहा है. तो वो इन्फ्लेशन के साथ वो बिल्कुल ख़त्म होते चला जाता है. इसलिए एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा सेफ और अपना तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का. तो आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है. म्यूचुअल फंड एक तरीका है कि कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती है. इस पैसे को शेयरों में निवेश करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करती है और अलग अलग स्कीम में निवेश करती है. इसके लिए क्या होता है, एक एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसी पोटेंशियल का म्यूचुअल फंड है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड बॉडीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड रेडी करते हैं. बहुत सारे एएमसी हैं जो म्यूचुअल फंड रेडी करते हैं और मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं. तो क्या करती है कंपनी, एएमसी कंपनियां, कि इसको इन्वेस्ट करती है अलग अलग स्कीम में. कुछ गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करती है, कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करती है. तो उसको इन्वेस्ट करती है ताकि उसमें रिटर्न अच्छा आ सके. उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेशकों का एक अच्छा विकल्प है जो अपने इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जिनको शेयर मार्केट की कम जानकारी है, वैसे निवेशकों को वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं. अपने गोल के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. किसी को 3 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, किसी को 7 साल के बाद घर बनाना है, किसी को 10 साल के बाद अपने बच्चों का एजुकेशन देना है, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, ऐसे किसी को 30 साल के बाद रिटायरमेंट होना है, वगैरह वगैरह. तो इस तरह से का गोल सेट करके हम म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करते हैं. अब आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स एक्चुअली क्या होता है. एक हम साधारण उदाहरण से इसको समझेंगे. जैसे क्या होता है कि हम 5 दोस्त हैं और हमको किराए के लिए मकान चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एक रेंटर को ढूंढेंगे, एक ब्रोकर को ढूंढेंगे. वो हमारे लिए अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप्स के हमारे बजट के हिसाब से वो क्या करेगा, हमारे लिए मकान देखेगा रेंट के लिए. तो वो डिफरेंट, उसमें से हमें जो भी 3 4 5 चॉइस जो होगा वो हमें दिखाएगा और जो भी हमें पसंद आएगा हम उसको फाइनल कर देंगे. तो इसमें क्या होता है कि वो हमारे लिए घर पहले सर्च करता है, पहले वो पता करता है कि कहाँ पर है और कहाँ से वो हमें लेके जा सकता है. हमारे लोकेशन के हिसाब से वो फिट बैठता है नहीं, उसका क्या रेंट है, रेंट हमारे बजट में फिट बैठता है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखता है. और इसके लिए एक वो कमीशन भी चार्ज करता है और फिर हमें घर दिखाता है. और फिर जो हमें घर पसंद पड़ता है वो घर हम ले लेते हैं और उसको एक कमीशन एज ए चार्ज में दे देते हैं. तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इसी तरह से काम करता है. तो क्या होता है
कि हर काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक एक्सपर्ट की, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमारा आज तबीयत ख़राब होता है तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें कहीं जाना है लोकेशन टूर पे तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ही क्यों, आखिर यही रास्ता क्यों, क्यों लोग आजकल, आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे या पेपर में भी देख रहे होंगे कि हर जगह ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। मीन्स गवर्नमेंट भी इसको अलाउ कर रखी है इसको पब्लिश करने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा है कि इसमें रिटर्न जो आपका जो बाकी चीज़ों से एक अच्छा रिटर्न है। उसमें उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है होता है इसमें, वो एक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, एक प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है जो इसी लाइन में अपनी पढ़ाई किया है, पिछले कई सालों से काम कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और हम समझते हैं कि हम अपना पैसा एक प्रोफेशनल को दे रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर को देते हैं तो हमें पता होता है कि वो हमें सेफ हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। जो हमारा गोल है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को बेंगलोर जाना है, तो उसको पता है कि हमें ये ड्राइवर प्रोफेशनल है, इन्होंने इतने साल ड्राइविंग की है। आप देखे होंगे जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है, आप उसमें क्या बताया जाता है कि आपका कैप्टन का नाम ये है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अब तक टोटल इतने घंटे की उड़ाने भरी है। मतलब यू आर इन टू द सेफ हैंड, यू आर इन टू द हैंड ऑफ अ प्रोफेशनल हु विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन विथ फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें इनकम टैक्स फ्रेंडली भी होता है और इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड, कुछ में लॉकिंग पीरियड भी होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होते हैं, आप जब चाहे अपना वैल्यू देख सकते हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, हर दिन ये अपडेट होते हैं, इक्विटी लिंक जो होते हैं सो। और डर इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड होते हैं बाय स्ट्रक्चर, बाय एसेट क्लास, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कुछ क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, कुछ इंटरवल पे होते हैं, मीन्स कुछ सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लॉकिंग पीरियड होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, किसी का 3 साल होता है एसेट टैक्स सेविंग के लिए, और कोई क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन एंडेड भी होते हैं। उसी तरह से एसेट क्लास में होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। उसी तरह से एक होता है बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, डाइवर्सिफाइड फंड होता है, इनकम फंड होता है, लिक्विड फंड होते हैं, ईएलएसएस फंड होता है, इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक फंड्स। अब हम आते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है कि जैसे हमने आपको पहले बताया कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप इस ग्राफ में देख पाएंगे कि जो लिक्विड फंड होता है उसमें सबसे कम रिस्क होता है, तो उसमें से उसी तरह से उसका रिवार्ड भी होता है। उसके बाद जो होता है बाकी जो फंड है, जैसे एसटी डेप्ट फंड हो गया, तो गिल्ड फंड होता है, उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रिवार्ड भी होता है ज़्यादा। उसी तरह डेप्ट फंड है, बैलेंस फंड है, इंडेक्स फंड होता है, इक्विटी फंड होता है। फिर सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा रिवार्ड होता है सेक्टोरियल फंड। जैसे सेक्टोरियल फंड में क्या होता है, जैसे फार्मा बेस्ड सेक्टर का हो गया, कोई फाइनेंस बेस्ड सेक्टर का हो गया, कुछ एफएमसीजी बेस्ड सेक्टर का हो गया, मतलब उसमें एएमसी पूरा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अब देखते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, एक होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। एसआईपी में क्या होता है, आप मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट बांध सकते हैं और उसको मंथ ओवर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने परचेज किए हुए म्यूचुअल फंड में। लमसम में क्या होता है कि आपको एक बार में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फर्स्ट डे से आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर मार्केट डाउन जाता है तो फर्स्ट डे से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, एक एवरेज आउट हो जाता है। तो जब आपका मार्केट अप गया तो आपको कम यूनिट्स मिले, जब आपका मार्केट डाउन गया तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले। तो एट द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द योर ड्यूरेशन आपका एक एवरेज आउट हो जाता है और एक अच्छा मिल जाता है। उसी तरह से लमसम में भी है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लमसम कब करना चाहिए और एसआईपी कब करना चाहिए। अब अगर आप सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हैं, आपका रेगुलर इनकम आता है, तो आपको एसआईपी मोड में जाइए।
और जब आपको ऐसा लगता है कि आपको साल में कभी बोनस मिला या कभी आपके पास पैसे कलेक्शन हो गए, तो उस टाइम आप मार्केट के पोजीशन को देखते हुए एक्सपर्ट से राय लेकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। मैंने आपको बताया जैसे एक्सिस बैंक हो गई, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड आता है एक्सिस, और बैंक ऑफ इंडिया का आता है, आईसीआईसी का आता है, कोटक का आता है, एलएनटी का आता है, एलआईसी का आता है, पारस्परिक का आता है, टाटा म्यूचुअल फंड है, रिलायंस का है, आईडीएफसी का है, मिराग एसेट मैनेजमेंट है, महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, मतलब बहुत सारे, यूटीआई का आता है। मतलब आप कहीं भी देख सकते हैं और इन सब का किसी का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं अपने गोल के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि डेप्थ म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आपका गोल जो है, तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं गोल को दिमाग में रखकर। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका गोल एक साल, एक दिन से भी कम है कि हमको आज पैसा है कल हमको निकालना है, हो सकता है कल आपको जरूरत, तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसमें बिल्कुल भी लो रिस्क है और रिवार्ड भी आपको एफडी के आसपास मिल जाएगा। और रिस्क मतलब नेग्लिजेंस रिस्क है, कुछ भी रिस्क नहीं है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, जिसमें अगर आपका गोल कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया आपने जिसमें 6 मंथ तक है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जाइए। अगर आपका 9 मंथ तक है तो लो ड्यूरेशन फंड में जाइए। अगर अप टू 1 ईयर है तो शॉर्ट टर्म फंड में जाइए। अगर 1 to 3 ईयर है तो मिड टर्म ड्यूरेशन फंड में जाइए। और मोर देन 3 ईयर है तो आप गिल्ट फंड में जाइए। तो ये डेप्थ फंड है, जिसमें आपको बताता ना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में भी गिल्ट फंड ने 1 साल में 15% तक रिटर्न निकाल के दिए हैं। दूसरा है इक्विटी लिंक फंड। इक्विटी लिंक में क्या होता है कि आपका, अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इसमें रिवार्ड भी ज़्यादा होता है और एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपका 6 साल के आसपास का आपका अगर प्लानिंग है तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का आपका प्लानिंग है तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आपको 4 साल तक का है तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। अगर आपका 5 साल तक है अप्रोक्स, तो मल्टी कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये था बेसिक अबाउट द म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब भारत में कैसे कैसे होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, आपको लगता है आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से क्या बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो आपको इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक अबाउट द म्यूचुअल फंड। और भी हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताते रहेंगे। इससे पहले हमने आपको इक्विटी का बेसिक बताया था, आज मैंने आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक बताया है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। विथ योर लव्स एन्जॉय, आप इन्जॉय कीजिए और अपने इन्वेस्ट कीजिए। फिर मैं वही आखिरी लाइन बोलना चाहूँगा, आपको अपने पैसे को काम पर लगाना है, आपको ज़्यादा नहीं लगना है। पैसा ही आपको और पैसा दे सकता है।